फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर विद नीतू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवजात शिशु के साथ ऐसी कौन सी मिस्टेक्स, ऐसी कौन सी गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती जो हम लोगों को पता भी नहीं होती और हमारे बच्चे को नुकसानदायक बहुत हो जाती हैं। तो देखिए, जब बच्चा घर में आता है ना, तो परिवार वाले और रिलेटिव्स, आस पड़ोस के सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं कि बच्चे को ये मत करिए, बच्चे को ऐसे रखिए, बच्चे को इन चीज़ों को अवॉइड करिए। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होती है एक माँ, और उसे पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाती है पूरी तरीके से। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनके बारे में ये वीडियो है, तो आपको बताऊंगी। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि विटामिन डी की जो सिरप होती है, जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नवजात शिशु के लिए खासकर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1 साल तक देने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, वो मिस हो जाती है। कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग देते नहीं, कुछ लोग भूल जाते हैं। तो आपको विटामिन डी की जो सिरप है वो पर डे देनी है, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जितना बताया उन्होंने, वैसे नॉर्मली 1 ml दिया जाता है, विटामिन डी का सिरप होता है वो, तो आप दे सकते हैं और बच्चे को रेगुलर बेसिस पे दीजिए। दूसरी मिस्टेक, ऐसा होता है ना, जब नवजात शिशु होता है उसकी जो गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उस पर लोग कहते हैं घी लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, बहुत लोग, बहुत गर्भ में तो लोग गोबर तक लगा देते हैं कि वो जल्दी सूख जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ऐसा करने से जो है बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको कुछ नहीं लगाना है, बस अपने बच्चे को बात नहीं करना है जब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप गिरकर निकल नहीं जाती। मैक्सिमम 7 to 10 डेज, 12 डेज में वो अपने आप सूख कर निकल जाती है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को बात मत कीजिए, बच्चे को स्पंज करिए, पानी कपड़े में भिगोकर या स्पंज करिए उसे। आप अवॉइड कीजिए कि उसके आसपास पानी ना जाए, अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास। बस इतना ही आपको करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड मिस्टेक जो होती है कि नॉर्मली घरों में होता है कि बच्चे की आंखों में काजल लगा देते हैं। पुराने जमाने में तो ये नॉर्मल था, हर बच्चे की आंखों में लगता था, हमारे परिवार वाले, हमारे फैमिली वाले सब लोग लगाते थे। आज के समय में भी लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए, और बहुत से घरों में अभी भी काजल लगाया जाता है। तो देखिए, ये बाद में पता चलता है कि इन सब चीजों का नुकसान क्या होता है। तो हमारा जो एक आंख में जो साइड में जो छेद होता है ना, होल जो होता है जिससे आंसू निकलते हैं, पानी निकलते हैं, बच्चों की आंखों में काजल लगाने से उस पर धीरे धीरे ब्लॉकेज आने लगता है। इसलिए डॉक्टर सलाह करते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए। और काजल में अब इतना कुछ वैसा ना ही नेचुरल चीजें हैं जो आप बहुत अच्छा काजल आपको मिलता है, तो काजल को अवॉइड करना चाहिए, आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। फिर आपका जो नेक्स्ट आपसे जो मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे का जो डायपर है वो कब बदलना है, कितनी बार बदलना है। तो बच्चे का डायपर देखिए, जब भी भीग जाता है आपको हर 3 घंटे में बदलना ही बदलना है, क्योंकि जब वो उस पर सूसू या पॉटी करते हैं ना, तो बच्चे की जो स्किन होती है वो उसे सोख लेती है, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा उनको बहुत ज्यादा होता है। तो आपको बच्चे का डायपर बहुत ध्यान से, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब नवजात शिशु बहुत ज्यादा सूसू पॉटी करते हैं तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और उसी अकॉर्डिंग उनका डायपर बदलते रहना है। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि अक्सर हम अपने बच्चे की मालिश के लिए किसी दाई को अपॉइंट करते हैं, किसी को बुलाते हैं जो बाहर की महिला आती है और हमारे बच्चे को मालिश करती है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी होता है वो उतना स्मूथ या उतना केयर से नहीं आपके बच्चे की केयर करेगा जितना आप करें। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है नवजात शिशु को। आप बहुत आराम से, बहुत हल्के हाथ से, बहुत प्यार से मालिश कीजिए, बहुत मतलब स्मूथली आप अपने बच्चे की मालिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर या आप खुद बच्चे की मालिश कीजिए। उसके लिए किसी दाई को मत लगवाइए, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशर से करते हैं। उन लोगों को मतलब वो चीज़, वो फीलिंग नहीं रहती है, वो बहुत ही प्रेशर से, क्योंकि उन लोगों का हाथ खड़ा होता है, वो यही काम कर रही होती है, तो वो उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, वो बहुत ही तेज से मालिश करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मालिश जो करनी है वो आपको अपने हाथ से करनी है, अपने फैमिली मेंबर कोई आपके मालिश करे जो स्मूथली और बहुत ही प्यार से मालिश करे, ऐसे करना है। तो नेक्स्ट जो ग्राइप वाटर, बहुत सारी लोग होते हैं जो बच्चे को गैस बनी तो उसमें ग्राइप वाटर दे देते हैं, लोग सजेस्ट करते हैं कि ग्राइप वाटर देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ग्राइप वाटर की कोई स्पेशलाइज कंपनी नहीं, बहुत सी कंपनियां ग्राइप वाटर बनाती हैं, और ग्राइप वाटर में
ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ग्राइप वाटर मत दीजिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए उसके लिए। वो कोई ना कोई जरूर सिरप आपको बताते हैं, आप उस सिरप को कीजिए, बट डॉक्टर से पूछे बिना आप बच्चे को ग्राइप वाटर मत दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।